बुद्धिमान इंसान सिर्फ नाम से या बातों से बुद्धिमान नहीं होता, उनकी बातें, उनकी सोच कदम कदम पर दुनिया को चुनौती देती है। इतिहास में ऐसे कई बुद्धिमान लोगों की जिक्र मिलता है जिन्होंने अपनी चतुराई के दम पर बड़े बड़े राजाओं को जीत दिलवाए थे। यहाँ तक वो जंग लड़ते भी नहीं थे, सिर्फ बातों से ही किसी के भी अंदर जोश भर देते थे और किसी के भी अंदर से कॉन्फिडेंस खत्म कर देते थे। जैसे चाणक्य, बीरबल, तेनालीरामा। ये तो सिर्फ कुछ नाम है, मगर ये लिस्ट बहुत ही ज़्यादा लंबी है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो बातें जो आपके अंदर एक जोश भर देगी और आपकी बुद्धि को काफ़ी तेज चलाएगी, जिससे ये दुनिया आपको कभी भी हरा ना सके। तो बस अब जुड़े रहिए इस वीडियो के आखिरी तक। सबसे पहले है, बुद्धिमान लोग कभी भी किसी के बातों में इजीली नहीं आते। मतलब लोग आपको क्या बोलते हैं, अगर आप वो बाद में सुनते हो, और आपकी आंखें और आपके कान आपको क्या देख और सुना रहे हैं, अगर आप उस पर फोकस करोगे तो आपको बुद्धिमान लोगों की लिस्ट में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब जैसे एक गांव में 4 ठग रहते थे। वो लोग अलग अलग गांव जाकर लोगों को अपनी बातों में फंसा कर थकते थे। तो एक दिन एक आदमी अपने साथ गधा खरीद कर ला रहा था। वो जैसे ही गांव में आया तो पहला ठग मिला। वो बोलता है कि बकरी कितने के लाए? तो उस आदमी ने कहा, ये बकरी नहीं, गधा है, जो मैंने पूरे 200 सिक्के से इसे खरीदा है। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो दूसरा ठग मिला। फिर उसने भी यही कहा कि ये बकरी तो बहुत सुंदर है, हमें बेचोगे क्या? तो फिर इसने यही कहा कि ये बकरी नहीं, गधा है। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो तीसरा ठग मिला। तो उसने पूछा, ये बकरी दूध देता है या नहीं? तो अब इसे शक होने लगा कि मुझे सच में किसी ने बकरी तो नहीं दे दी, कहीं मेरे साथ किसी ने धोखा तो नहीं किया। फिर जब उसे चौथा ठग मिला तो उसने इसे 100 सिक्के दिखाए और कहा कि मुझे 100 सिक्के में ये बकरी दे दो। मैं पहले तो 50 में खरीदी है, मगर मैं तुम्हें 100 दे दूंगा। अब ये आदमी इतना घबरा गया था, इसने ये गधा बकरी के रेत में उन ठगों को बेच दिया। फिर जब वो घर की तरफ बढ़ने लगा, उसको महसूस हुआ था कि उसके साथ धोखा हुआ। वो लोग जरूर आपस में मिला हुआ था, इसीलिए अभी वो सीधा गया बीरबल के पास और बीरबल को जाके अपनी सारी बातें बताई। बीरबल थोड़ा सोच में पड़ा और बोला कि मुझे वो 100 सिक्के दे दो, मैं कल तुम्हें इसके दोगुने करके दूंगा। अगले दिन बीरबल ने और एक गधा खरीदा और अपने साथ 20 और लोगों को जोड़ा। उसने 20-20 सिक्के सबको देके बोला कि तुम जोर जोर से चिल्लाकर बोलो कि ऐसा घोड़ा आपने कभी नहीं देखा होगा। और बीरबल ये जानता था कि ठग इन लोगों की आवाज़ सुनकर इस घोड़े को देखने जरूर आएंगे। अभी इन लोगों की आवाज़ से वहाँ भीड़ इकट्ठी होने लगी और वहाँ वो 4 ठग भी पहुँच गए। अब वहाँ के लोगों को तो ये दिख रहा था कि वो गधा है, मगर वो 20 लोग जो बीरबल ने जोड़े थे वो उसे घोड़ा बता रहे थे। तो सच में ये कोई समझ नहीं पाया ये गधा है या घोड़ा। अब इतने लोग उस गधे को घोड़ा बोल रहे थे। तो उन ठग में से एक ने बोला कि ये घोड़ा दौड़ता भी है या नहीं? तो बीरबल ने कहा, ये दूर देश का घोड़ा है, आपके बोलने से नहीं दौड़ेगा, अपनी मर्जी से दौड़ता है और हवा से बातें करता है। अभी सब लोगों की नज़रों में वो गधा घोड़ा बन गया था और ये 4 ठग ने सबसे पहले उसे खरीदने की शर्त रखी। तो बीरबल ने 500 सिक्के में उन ठगों को बेच दी। और इस तरह से बीरबल ने फिर से एक बार बुद्धिमानी का सबूत दिया। तो एक्चुअल में बात यह है कि हम सब असल में है तो बुद्धिमान ही, मगर लोगों की बातों में आकर बेवकूफ़ बन जाते हैं। अगर आपकी नज़रें और आपके कान सामने वाले की बातों में शक कर रहा है तो इन्हें करने दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तभी तो आप सच को जान पाएंगे। आपके थॉट आपको क्या बोलते हैं, उन चीज़ों में आप ध्यान दीजिए। लोग आपको क्या बोल रहे हैं उस पर नहीं। कभी भी खुद को नज़रअंदाज मत कीजिए, खुद की बातों को तवज्जो दीजिए, खुद की फैसले देखिए वो क्या कहते हैं। इसके बाद है सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई लोग होते हैं ना कि घर से तो वो कुछ और लेने निकलते हैं, लेकिन बाजार में जब उन्हें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ले या वो ले। देखिए, असल बात यह है कि हमें कभी भी कंफ्यूज होना नहीं चाहिए। आपको सिलेक्ट वो करना है जो आपके लिए ज़रूरी है और जो आपके लिए सही है। ये नहीं है कि कहीं भी किसी पर भी दिल आ गया और उसके पीछे चल दिए। ये चीज़ें आपको कभी भी इंटेलिजेंट लोगों की लिस्ट में शामिल होने नहीं देगी। और इंटेलिजेंट लोग जनरली साइलेंट टाइप के होते हैं, मतलब उनका दिमाग ज़्यादा चलता है, जुबान नहीं। तो कोशिश कीजिए कि प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। प्रॉब्लम पर चिल्लाने का जिम्मा बाकी पर छोड़ दीजिए।
इसके बाद है इनके लिए खाली बैठकर वक्त बिताना सबसे मुश्किल काम होते हैं। खाली बैठना एक ऐसा कंफर्ट जोन है जिसकी अगर किसी को आदत लग जाए तो वो इससे कभी निकल ही नहीं पाते। इसीलिए कभी आप फ्री भी हो तो बजाय खाली बैठने की आप मूवीज देखो, सॉन्ग सुनो या रीडिंग करो, लेकिन बिल्कुल खाली बैठकर दिमाग को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि फ्री आपको वो सोचने को मजबूर करता है जो आपके दिमाग के लिए और आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि ये बातें आपको समझ आई होंगे। अगर आप इस वीडियो में कही गई बातों से सहमत है तो वीडियो को शेयर करने के लिए ना भूलिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe our channel to support us.